आज की मेरी ये कहानी केवल कहानी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना है। एक ऐसी घटना जो एक नॉर्मल सी लड़की की जिंदगी में बीती और सब कुछ चेंज करके चली गई। इस घटना के बाद वो लड़की इतनी ज्यादा अपनी जिंदगी में सतर्क हो गई कि किसी भी अनजान जगह में जाने से पहले 50 बार सोचने लगी। आज का इस वीडियो का मकसद आपको डराने का नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी सीख देने का। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस कहानी के साथ साथ एक अनोखी जानकारी भी आप लोगों को मिलने वाली है। दरअसल ये कहानी है अनन्या नाम की लड़की की, आज से 4 से 5 साल पुरानी। जब वो क्लास 10th में पढ़ा करती थी, काफी ज्यादा स्टूडियस थी और जब कभी भी मौका मिलता था अपनी फ्रेंड्स के घर पर जाकर ग्रुप स्टडी किया करती थी। अब क्या होता है, एक दिन अनन्या का प्लान बनता है कि वो अपनी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के घर पे जाकर बढ़िया रात भर पढ़ाई करेगी। एग्जाम्स के टाइम आने वाले थे और वो सोचती है कि मैं 1-2 दिन तो एटलीस्ट उसके घर पर रुकूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, क्योंकि जो अनन्या की फैमिली है उस फैमिली में काफी सारे लोग रहा करते थे, इसलिए पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। और जो अनन्या की फ्रेंड थी वो एक 2 BHK के घर पर रहती थी अपनी एक छोटी बहन के साथ, जो कि काफी ज्यादा छोटी थी, क्लास 3rd में पढ़ती थी। जो अनन्या की फ्रेंड थी उसके पूरे फैमिली वाले थोड़ा दूर एक गांव में रहा करते थे। ये पढ़ाई के चक्कर में एक 2 BHK का फ्लैट लेकर अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पर रहा करती थी। अनन्या नॉर्मली 5-5:30 बजे अपनी उस फ्रेंड के घर पर पढ़ाई करने के लिए पहुंच जाती है। ये लोग थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं और फिर ऐसे करते करते रात के लगभग 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे से लेकर इनके पास एक टॉपिक आ जाता है बात करने का। ये तो होता ही है ना, जब फ्रेंड्स लोग मिलते हैं तो थोड़ी पढ़ाई भी होती है, बातें भी होती है, एंजॉयमेंट भी होता है। अब अनन्या उस टॉपिक के ऊपर लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर देती है अपनी फ्रेंड से, और ये टॉपिक था भूत प्रेतों और नेगेटिव एनर्जीज का, स्लीप पैरालिसिस का। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है इसके बारे में मैं पहले के काफी वीडियोस में बता चुका हूं और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, इसलिए इस टॉपिक में मैं अभी नहीं घुसूंगा। आप लोगों को बेशक पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मेरे वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस ब्लडी सत्य ऐसा लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। खैर, अभी अनन्या की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। अनन्या अपनी फ्रेंड के साथ 10 बजे से बातें करना शुरू करती है इस टॉपिक पर, और बात करते करते ना जाने कब 2.5 घंटे बीत जाते हैं और अचानक से इन लोगों की नजर घड़ी की तरफ पड़ती है तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे बातें करते करते तो 12:30 बज चुके हैं, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। एक काम करते हैं, हम सोने का प्लान बनाते हैं। अब क्या होता है, जो अनन्या की फ्रेंड थी उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा छोटी थी, ये भूतों से बहुत ज्यादा डरती थी। अभी बहुत देर से भूत प्रेतों की बातें चल रही थी तो बच्ची और भी ज्यादा डर गई थी। तो अनन्या की फ्रेंड कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ एक बेडरूम में सो जाती हूँ और एक बेडरूम जो खाली है वहां पर जाकर तुम सो जाओ। अनन्या भी रेडी हो जाती है। बेडरूम के तरफ उसकी फ्रेंड और छोटी बहन बढ़ जाती है और दूसरे बेडरूम की तरफ अनन्या बढ़ जाती है। दरअसल फ्रेंड के कुछ नाइट ड्रेसेस थे तो अनन्या उनको चेंज करती है, थोड़ा फ्रेश होती है। ये सब में लगभग रात के 1:30 बज जाते हैं। अब अनन्या सोने की प्लानिंग बनाती है और अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट में अनन्या को पूरी तरह से नींद आ जाती है। अनन्या गहरी नींद में जाती है और अचानक से उसकी सांसें रुक जाती है। ये बहुत ही बड़ा झटका था अनन्या के लिए, क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हुआ था। सांसें रुक गई, उसने अपनी आंखें खोली। उसको ऐसा लगा कि उसके चेस्ट में प्रेशर सा पड़ रहा है, जैसे कि मानो चेस्ट में कोई एक इंसान आकर बैठ गया हो। वो आंखें खोलकर उस इंसान को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने आसपास की सारी चीजों को महसूस कर पा रही थी, साफ साफ देख पा रही थी। अब धीरे धीरे करके अनन्या का विजन पूरा धुंधला सा होने लगा। अनन्या के मन में यह आया कि शायद आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। ये बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, अपने शरीर को बहुत ज्यादा हिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हिला पाई, और फाइनली एक झटके के साथ वो हिली और ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब अनन्या हैरान थी कि ये क्या था, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ, लेकिन मैंने ये सब के बारे में पहले सुना था कि ऐसी चीजें लोगों की दुनिया में होती रहती। शायद हमने भूत प्रेतों की बहुत ज्यादा बातें किए थे इसलिए कुछ ऐसा फील हुआ, ये माइंड का खेल है। अनन्या ने ये सोच के बहुत बड़ी गलती की थी, ये आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। अनन्या थोड़ी देर बाद ये सारी चीजों को इग्नोर कर देती है और लगभग 7 से 8 मिनट बाद फिर से एक गहरी नींद में जाने की प्लानिंग बना लेती है। अनन्या वापस से गहरी नींद के लिए अपनी आंखें बंद करती है और फिर अचानक से लगभग 5 मिनट के बाद रूम से एक वियर्ड सी आवाज आना शुरू हो जाती है। ये वियर्ड सी आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई अपना नाखून दीवार में इस तरह से घिस रहा हो। यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बेहूदी होती है। अगर किसी के नाखून बहुत ज़्यादा लंबे हों और वो लोहे में इस तरह से नाखून अपने करे तो कितना ज़्यादा कान में चुभता है ना। अनन्या के साथ भी वही हो रहा था। वो इसी आवाज़ के साथ इरिटेट होकर अपनी आंखें खुलती है तो क्या पाती है कि आसपास तो कोई नहीं है।
वो हैरान थी कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अपनी नज़रें घुमाती है तो क्या पाती है कि एग्जैक्टली उसके पैर वाले डायरेक्शन में थोड़ी हाइट में एक साया, जो कि शायद एक औरत का था, जो ना ही ज़्यादा बूढ़ी थी और ना ही ज़्यादा जवान थी। वो हवा में लटकी हुई है और इस तरह से नाखून को अपने घिसे जा रही है, घिसे जा रही है। उसके नाखून के घिसने की वजह से वो दीवार पूरी उखड़ चुकी थी, पंजे से बन गए थे उस दीवार में। अनन्या बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और पूरी तरह से स्टैचू बन गई थी। उसने ये डरावना मंजर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, पहली बार महसूस किया था। अनन्या पूरी तरह से स्पीचलेस थी और अपने सेंस को खो चुकी थी। अनन्या आंखें खोलकर एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रिएक्ट करूं, कुछ बोलूं, उठ के भागूं, चिल्लाऊं, रोऊं, क्या करूं या सो जाऊं। कंफ्यूज थी। अनन्या को इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। एग्जैक्टली सुबह उसका सेंस वापस आता है। लगभग 7:30 बजे हुए थे और वो जो छोटी बच्ची थी ना, अनन्या की फ्रेंड, वो अनन्या के रूम के बाहर जोर जोर से दौड़कर खेल रही थी। अनन्या एक घबराहट के साथ उठती है और तुरंत ही उठकर अपनी फ्रेंड का नाम पुकारती है। उसकी फ्रेंड भागते हुए अनन्या के बेड के पास आती है और बोलती है क्या हुआ। अनन्या पिछली रात की सारी बातें अपनी उस फ्रेंड को बताती है और हैरान होने वाली बात यह है कि उसकी फ्रेंड ये सुनकर बहुत ज्यादा दंग हो जाती है, क्योंकि अनन्या की उस फ्रेंड ने ये सब कुछ सेम टू सेम एक्सपीरियंस किया था एग्जैक्टली 7 दिन पहले, जब पूर्णमासी की रात थी और अनन्या की फ्रेंड अपनी छोटी बहन के साथ उसी बेडरूम में सोई हुई थी। अब जब ये डिटेल में सोचा जाता है तो समझ में आता है कि उस बेडरूम में जो कोई भी सो रहा था उसके साथ ऐसी वियर्ड सी एक्टिविटी अक्सर होती थी। ये बहुत दिन तक, आने वाले दिनों तक और नोटिस किया जाता है और फिर फाइनली अनन्या की पहचान में कोई था जिसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी। उसको घर पर बुलाया जाता है। अब ये तो बच्ची ही थी, क्लास 10th में पढ़ने वाली। अनन्या अपनी फैमिली वालों की पहचान से किसी को बुलाकर लेके आती है। जैसे ही वो इंसान ये फ्रेंड के घर के अंदर एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। बोलता है ये जो आपका घर है ना, पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वास्तु शास्त्र है। अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपने घर नहीं बनाया है या फिर आप ऐसे घर में नहीं रह रहे हैं जो वास्तु रूल्स को फॉलो करता हो, तो आपके घर में इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज की एंट्री हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां क्रिएट होने लगती है जिसका सॉल्यूशन आपको ढूंढने नहीं मिलता है। ऐसा ही कुछ उसकी फ्रेंड के साथ भी काफ़ी दिनों से हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, जो कोई भी वहाँ पर स्टे कर रहा था कुछ ऐसा अननेचुरल सा देख रहा था और साथ ही साथ उस खुद ने लड़की ने देखा हुआ था। ये सारी बातें जब वो सुनती है तो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। दरअसल उसने अपने घर का डिपॉजिट अमाउंट देकर रखी थी, लॉक इन पीरियड में थी, वो उस टाइम पर घर नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन जब ये बात वो अपने फैमिली वालों से डिस्कस करती है तो फैमिली वाले बिल्कुल सही टाइम पर सही कदम उठाते और कहते हैं कि ऐसे पैसे कोई काम के नहीं है जो जान के बदले कहीं पर लगाए गए हों। कोई ज़रूरत नहीं है, लॉक इन पीरियड में हो, छोड़ दो डिपॉजिट, उस घर को खाली करो किसी भी कंडीशन में। सही वक्त में सही तरह से कदम उठाया गया और वो लोगों ने पैसों की फिक्र ना करते हुए उस नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए घर को छोड़ दिया। और खुशी की बात है कि अब अनन्या की फ्रेंड की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। वो एक नए घर में स्टे कर रही है और इस वाकया को 4 से 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लकीली, क्योंकि उन्होंने, समझ में आया ना, सही वक्त पर सही कदम उठाया, किसी और चीज की परवाह ना करते हुए। कई बार हमें अपनी जिंदगी में इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पर कुछ चीजें दांव पर लगानी पड़ती है ऐसी शक्तियों से बचने के लिए, क्योंकि ऐसी शक्तियां जो होती है ना, अपने मकसद को पूरी तरह से कंप्लीट करती है, उसके बाद ही पीछे हटती है। और खासकर जो मैंने जिक्र किया वास्तु शास्त्र का, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूं दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप जब कभी भी किसी भी घर में एंटर कर रहे हैं, घर का निर्माण करवा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जो घर का मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग के घर ही नॉर्मली वास्तु शास्त्र के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को साउथ फेसिंग के घर बहुत ही ज़्यादा बुरे फलते हैं, क्योंकि जो साउथ डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव एनर्जीज का घर माना जाता है और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव एनर्जीज का घर माना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें साउथ फेसिंग घर जमते हैं, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की लाइफ में साउथ फेसिंग के घर बहुत बड़ी परेशानियों का घर बना देते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी वास्तु टिप्स आप लोगों को यूट्यूब में, गूगल में मिल सकती है, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं और उसके बाद ही अपने किसी घर में एंटर करना चाहिए। और फिर भी अगर ये आपका घर नहीं है और आप मजबूरी से किसी और के घर में कुछ दिन के लिए रहने जा रहे हैं जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं है,
तो आप लोगों को ऊपर वाले के ऊपर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखना है, तभी आप इस तरह की एनर्जी से बच सकते हैं। नहीं तो कई बार कई सारी बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि मेरा आज का दिया हुआ नॉलेज आप लोगों को थोड़ा काम का लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और अपनी कहानी मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। अच्छी लगेगी तो मैं जरूर अपने वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।